कहानी का शीर्षक है आवाज़ में अपनापन। बात आज से 27-28 साल पुरानी है, पर यादों में आज भी बिल्कुल ताज़ा है। मिनी की शादी का पहला दिन था और बहू आए का बुलौआ था। बुलौआ में सभी नई बहू के मुंह से कुछ सुनना चाहते थे, गीत भजन कुछ भी। अरे वाह सरला, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ के लाई है। ऐसी सुंदरता का क्या फायदा काकी जी, बहू तो गुड़ो भरी होनी चाहिए। अरे जीजी, मेरी बहू गुड़ो भरी है, गुड़ो भरी। सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ के लाई हूँ अपने बेटे के लिए। अच्छा ऐसा है क्या चाची? हम भी तो देखें कितनी सर्वगुण संपन्न है आपकी बहू रानी। हम भी तो सुने आपकी बहू रानी की कोयल जैसी आवाज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सा शर्म वाली बात है। बहू गा तो दो कोई बढ़िया सा चटक मटक वाला गाना, ये लोग सुनती रह जाएं। मेरी नाक न कटवाना, इतना ध्यान रखना। सभी के कहने पर डरी सी सहमी सी मिनी ने घूंघट में से ही कुछ गाने का प्रयास किया, बट उस गाने में माँ का नाम आते ही उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। यदि वह कुछ और बोलती तो शायद रोना ही आ जाता। उसकी ये फीलिंग शायद वहाँ किसी को समझ में नहीं आई होगी, बट फिर भी वहाँ कोई तो ऐसा था जिसने मिनी की इस फीलिंग को शायद समझ लिया था। मिनी का स्वर बदलता सबको दिखाई देता, इससे पहले ही शायद उन्होंने मिनी के दिल की बात समझ ली थी और उन्होंने उस गाने को पूरा किया। मिनी ने उन्हें घूंघट की वजह से देख तो नहीं पाया था, बट उनकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में बस गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ भी उसे समझने वाला कोई तो है। उसने उस आवाज़ में बड़ा ही सुकून महसूस किया, अपनापन महसूस किया और उन्हें मन ही मन में अपना शुभचिंतक मान बैठी और कई बार थैंक्स भी बोला। उसे इस बात से आकुलता भी हो गई थी कि उसने उन्हें देखा नहीं है तो पहचानेगी कैसे। उस समय मिनी बात कम करती थी, इसलिए किसी से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। जैसा कि आज आदरणीय सुधा दीदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आप जिसे भी दिल से चाहते हो उसे मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। ठीक उसी तरह मिनी को भी वह आवाज़ अपने ही पास आसपास मिल गई। वह आवाज़ दूर नहीं थी, बल्कि मिनी के बहुत पास थी और एक दिन मिनी ने उस आवाज़ को पहचान लिया। वह उनसे मिलकर उनसे बातें करना चाहती थी कि किसी कारणवश वह उनसे दूर हो गई और उसके मन की बातें मन में ही रह गईं। लेकिन मिनी उन्हें भुला नहीं पाई और मन ही मन उनसे बातें करती रहती थी, याद करती रहती थी। आदरणीय सुधा दीदी के ब्लॉग ने फिर से अपना रंग दिखा दिया। फिर से कुदरत ने मिनी के मन की बात को उस आवाज़ तक पहुंचने में मदद की। मिनी ने आज डायरेक्ट तो ना सही, बट मोबाइल में व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से अपने मन की बात उनको कह ही दी। आज उसे रिलैक्स फील हुआ। उसने महसूस किया
कि वो उनके पास है और उनकी गोदी में सिर रखकर चुपचाप लेटी है। जो मिनी अपने ही मन में उनसे ढेर सारी बातें करती थी, वो आज चुप है। आज उसके पास बोलने को कुछ नहीं है। वह शांत है, मन भी शांत है। जब तक कोई अपने से दूर रहता है, तब तक बहुत उधेड़-बुन चलती रहती है मन में, और जब पास आते हैं तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं। ऐसा ही हुआ मिनी के साथ। जय जिनेंद्र।